सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर अभी अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो गाइस, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन आते ही शुरू हो जाता है त्योहारों का सीज़न। तो बस फिर मीठा खाना तो बनता ही है। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली चने और गुड़ की बर्फ़ी। इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। इसमें हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया, न आपको बेसन को भूनना है, न ही आपको कुछ करना है। बस 5 मिनट में यह बर्फ़ी बनाकर तैयार कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पैकेट चने, जो कि भुने हुए चने हैं। ये आपको अनसॉल्टेड लेने हैं, यानी कि बिना नमक वाले चने होने चाहिए आपके। ये चने आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाते हैं। साथ में ही मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम गुड़। जितने आपको चने लेने हैं उतना ही आपको गुड़ भी लेना है, यानी कि दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले हम चनों को डाल लेंगे ग्राइंडिंग जार में। मैंने यहाँ पर छिलके वाले चने लिए हैं और उनको छिलके के समेत ऐसे ही मैं इनको ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। और इसका मैं बना लेती हूँ एक फाइन सा पाउडर। गुड़ को मैंने बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है। देखिए चने का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए पहले हम चने के पाउडर को छान लेते हैं। तो कोई भी एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और इस पाउडर को हम सारे को छान लेते हैं। तो बस चने के हम इस पाउडर को छान लेंगे। हमने यहाँ पर बेसन नहीं लिया क्योंकि बेसन के लिए आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में आपको बेसन को भूनने में टाइम भी बहुत लग जाता है। तो ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो बस जब भी आपका मन करे आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। 20 से 25 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। साथ में ये जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले मैंने गैस पर चढ़ा दिया एक कढ़ाई को और सिर्फ 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। वो भी जस्ट एक टेक्सचर के लिए, क्योंकि देसी घी से जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है। वैसे हमने घी इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम सबसे पहले डाल देंगे इसमें कुटा हुआ गुड़। गुड़ को डालकर हमने तब तक चलाना है जब तक कि इसकी चाशनी ना बन जाए। तो गुड़ को डालकर हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, यानी कि गुड़ को पिघलने देते हैं। गुड़ को लगातार चलाते रहें, फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, सिर्फ 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है पानी, ताकि इसकी चाशनी अच्छे से बन जाए और गुड़ भी हमारा जल्दी घुल जाता है। तो देखिए गुड़ बिल्कुल घुल चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकाएंगे जिससे कि एक तार की चाशनी बन जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा और, ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना। बस चाशनी एक तार की देखिए बन चुकी है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और पका रही हूँ, थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो जाए। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसे आप बनाकर जब दिल करे तभी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। देखिए चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें डाल देते हैं चने का पाउडर जो कि हमने पीस कर रखे हुए थे। उसको डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ में ही मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे आप, फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत करिए। हाई फ्लेम पर ये बर्फ़ी आपकी ख़राब हो जाएगी, अच्छे से नहीं बनेगी, ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। और लो फ्लेम पर बनाएंगे तो काफ़ी सॉफ्ट बर्फ़ी बनती है, एकदम मुंह में घुलने वाली। देखकर आपको लगेगा कि आपने खोए की बर्फ़ी बनाई है। तो बस देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं गुड़ और चने। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा टेक्सचर अच्छा करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया। आप अगर नहीं डालेंगे तो भी इसका टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे कि मिल्क पाउडर डालने के बाद आता है। इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा मिक्सचर कढ़ाई को ना छोड़ दे। देखिए इसने कढ़ाई को मिक्सचर ने छोड़ दिया है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे
और हम कंटेनर में इसको बर्फ़ी को सेट होने के लिए डाल देंगे। जिसमें भी आपने बर्फ़ी को जमाना है आप उसमें पहले थोड़ा सा ऑयल लगाकर उस कंटेनर को ग्रीस कर लीजिए और इसमें सारे मिक्सचर को अच्छे से फैला देंगे। सारे मिक्सचर को मैंने फैला दिया है। ऊपर से मैं इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ, आप चाहें तो नया भी डाल लें। थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए मैंने इसमें बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं। बर्फ़ी को हल्का सा ही हमने जमाया है और साथ के साथ मैंने इसको काट लिया है। ज़्यादा देर तक इसको जमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सॉफ्ट में ही मैंने इसमें कट लगा दिए और साथ के साथ ही मैंने इसको पहले इस डायरेक्शन में लगाए हैं, फिर हम दूसरे डायरेक्शन में कट लगा देंगे और साथ के साथ ही बर्फ़ी ये बनकर तैयार हो जाती है सर्व करने के लिए। चलिए मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट। देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, भुने हुए चने और गुड़ की बर्फ़ी की रेसिपी को इन सावन में ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी तो आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं जब भी आपका मन करे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, दोनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और इसमें वैसे भी मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।